it is told line L is the bisector of angle A and B is any point on L. तो ये वाला जो है ये एक बाइसेक्टर है और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है B, एनी पॉइंट, तो कोई भी कहीं पे भी ले लो तो B है। अभी क्या कहा गया है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, मतलब एंगल Q एंड एंगल P आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल P इक्वल्स टू, अच्छा चलो एंगल Q को पहले लिखते हैं, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाई? सिंस दे आर परपेंडिकुलर्स, सिंस अरे वो लिख लेना, ठीक है ना, दे आर परपेंडिकुलर्स, तो इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब कहा गया कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल मतलब A मतलब यहाँ पे पूरा एंगल के बारे में कहा गया है, एंगल A। तो इसका बाइसेक्टर मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि इसको अगर दो एंगल में तोड़ोगे तो वो दोनों इक्वल होगा। सो एंगल, चलो वो लिखो, एंगल लाइन L is the bisector of angle QAP, मैंने पूरा नेम लिखा है, ठीक है ना, that is angle 1 equals to angle 2, मैंने एंगल 1 मेंशन किया, एंगल 2 ये वाला, ऊपर वाला एंगल 1, नीचे वाला एंगल 2। फिर से कह रहा हूँ, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, हाँ यस, perpendiculars that BQ and BP and BQ are perpendiculars from the point B और the arms of D, ये वाला, ये लाइन लिख दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें इस जगह पे लिखना है, ओके। तो ये दोनों गिवन है, ठीक है ना। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हमें मिला कहाँ से, वो अब तुम और अच्छे से लिखना चाहोगे ना, तो तुम्हें लिखना है BQ परपेंडिकुलर AQ, सो दैट इज दिस, इसको अलग से रखो, एक काम करो, दैट इज दिस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉमा दे दो एंड और ये क्या है, BP परपेंडिकुलर AP, दैट इज P इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, ओके। और ये बाद में भी कर सकते हो, ये वाला बेटर होगा, ऐसे लिखो, ठीक है ना, ये बेटर होगा कि B, क्योंकि परपेंडिकुलर कहा गया ना, इसलिए इसको लिखो, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लिखो इट इज टोल्ड, तो BP इज द परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ B, ये कहा गया ना, A का जो आर्म, एंगल A का जो एक आर्म है उसके साथ परपेंडिकुलर, तो पिक्चर देखो AQ है और ये BQ है, तो ये वाला परपेंडिकुलर है ना, तो वहां से मिल रहा है सेम। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जो लिखा है एकदम आंख बंद करके लिख दो, APB कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसमें मार्क्स होता है ना, टू गिवन टू प्रूव, इसमें सब मार्क्स होता है, स्टेप मार्किंग, तो इसको लिखना मत भूलना, डायरेक्ट प्रूव करोगे तो मार्क्स कट सकता है। और क्या लिखना है, BP इक्वल्स टू BQ, इसको और एक्सटेंड नहीं कर रहा हो, खींच नहीं रहा हो, बाकी का नहीं लिखना है, वो मीनिंग सेम ही होता है। अच्छा, तो अभी प्रूफ में चले आओ, क्या इन दो ट्रायंगल को लेना है, इन ट्रायंगल QAB एंड ट्रायंगल PAB, इन दोनों में क्या है बताओ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, ये दोनों गिवन है, ये दो एंगल गिवन है, एंड AB इज कॉमन, तो लिखो AB इक्वल्स टू AB, और नहीं तो AB इज कॉमन लिखो, कॉमन साइड्स, ओके। तो क्या होगा, बाय ये एंगल है, ये भी एक एंगल है, और ये साइड, तो बाय AS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, बोलो, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट AQB, मैंने अरेंज करके नेम को लिखा है, ठीक है ना। तो बाय CPCTC क्या मिलेगा तुम्हें, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो BP इक्वल्स टू, अभी BP कहाँ है बताओ, लास्ट दो में है BP, तो यहाँ पे क्या है QB, मैंने सही लिखा है नहीं, यहाँ पे एक बार चेक करो, एक बात बताओ, BP कहाँ है यहाँ पे, इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, ये वाला, ये किसके साथ इक्वल है, इसके साथ, तो इसका ऑपोजिट कौन है, QB, तो BP इक्वल्स टू QB, एनी डाउट्स। तो 1 नंबर का भी प्रूफ बन गया ये, और ये 2 नंबर का प्रूफ है, बस प्रूव्ड। सी यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल को लेने वाला हूँ। यहाँ पे बोला गया कि इन द फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE, AC इक्वल्स टू AE, और क्या बोला गया है, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, ये दोनों इक्वल है। एंड एंगल ये वाला सिर्फ इतना सा और इतना सा एंगल ये इक्वल है। एक्चुअली हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल को लेना है, और एक है ये और एक है ये। तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, अगर तुम इन दोनों को ऐसे लोगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक ये वाला, ऐसा नहीं ये अलग अलग है, एक के साथ एक, इसके अंदर एक, देखो ये वाला, लेकिन तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है ना, सिर्फ इतना सा एंगल और इतना सा एंगल दिया गया है, ये वाला मिसिंग है। लेकिन देख सकते हो ये जो है ये कॉमन पार्ट है ना, यहाँ पे ये कॉमन पार्ट है या नहीं बोलो, दोनों ट्राइंगल ही ये वाला पार्ट शेयर कर रहे हैं, है ना। फिर से देखो, दिस मतलब यहाँ पे जो है इस ट्राइंगल के अगर बारे में बात करो तो इतना तक मैंने ए पूरा एंगल नहीं लिया है, BAC पूरा नहीं लिया है, ये BAD है, तो पूरा लेना है, मतलब हमें DAC को ऐड करना है। यही यहाँ पे एक ट्रिक है। तो पहले गिवन जो है लिखो, गिवन क्या है, AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD, और एक चीज गिवन है BAD इक्वल्स टू EAC, ठीक है, इतना सा गिवन है। तो चलो मैं इसको 1 एंगल मान लेता हूँ, सिर्फ इतना सा पार्ट, पूरा नहीं, इतना सा पार्ट, और इतना सा पार्ट जो है ये एंगल 2, और जो कॉमन पार्ट है दोनों ही शेयर कर रहे हैं, उसको मैं मानता हूँ एंगल 3, कॉमन पार्ट है। तो अब एक बात बताओ, मैं ना एक ट्राइंगल के बारे में बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अच्छा पहले कंप्लीट करना है इसको, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। सो व्हिच इंप्लाइज, यहाँ पे लिखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ओके, यहाँ तक तो हो गया। अभी टू प्रूव BC इक्वल्स टू D, ये तुम्हें प्रूव करना है। अभी प्रूफ में तुम देखो, जरूरी कोई दो साइड का लेंथ प्रूव करना है, मतलब मन ही मन में तुम्हें क्या सोच लेना है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, दो साइड को इक्वल बनाना है, मतलब मन ही मन में तुम्हें प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है, और वहां से उस साइड को इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो BC कहाँ है, ये BC अगर देखोगे तो टोटल में है, यहाँ से यहाँ तक। तो BC को इंक्लूड करके जो ट्राइंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल, मतलब एंगल BC को इंक्लूड करके, मतलब BC का ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है या नहीं, बताओ। कहाँ से तुम्हें हिंट्स मिलेगा, ये मैं तुम लोगों को खुद से कैसे करने की मैंने इंस्पिरेशन मिलेगा, वो उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। देखो BC को तुम्हें D के साथ इक्वल दिखाना है। अगर BD कहता तो ये 3 के बारे में मैं नहीं कहता, एंगल 3 के बारे में, लेकिन यहाँ पे BC कहा गया है, तो BC मतलब उसका ऑपोजिट पूरा एंगल कौन है, एंगल A। सिमिलरली DE का ऑपोजिट कौन है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, DE, ये पूरा है ना, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा ट्रायंगल लेना है, जो वायलेट कलर में मैंने चूज किया ABC, ये वाला पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिया है मैंने ना, तो ADC होगा, ADE। इन दोनों ट्रायंगल में बताओ जो गिवन है, ये सब तो है, AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD, ये तो सब है, ओके, ये गिवन है। अब एक बात बताओ, एंगल जो है मतलब BAC दैट इक्वल्स टू E और DAE, ये तुम्हें दिखाना है। अच्छा मुझे ना एक और चीज करना चाहिए था इसको प्रूव करने से पहले, मैंने वो अभी यहाँ पे आके मिल रहा है, तो अलग से कर दूं। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया ना कि ये वाला BC एंड DE का साइड को इंक्लूड करना है, मतलब ये पूरा एंगल को लेना है। तो यहाँ पे देखो एंगल BAC, पूरा एंगल BAC, ये एंगल अगर मिलना चाहे तुम्हें तो कैसे मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है या नहीं, बताओ, है या नहीं। ये रफ वर्क करो, यहाँ पे मत करो, ये रफ वर्क करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें अगर चाहिए BAC, ये वाला एंगल चाहिए, मतलब तुम्हें क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को बनाना है, और DAE इसको चाहिए, मतलब एंगल 2 के साथ एंगल 3 को ऐड करना होगा, तभी तुम्हें ये पूरा एंगल मिलेगा यहाँ। तो मतलब देख ही सकते हो, एंगल 1 के साथ एंगल 3, एंगल 2 के साथ एंगल 3 को ऐड किया गया है। तो यहाँ से मुझे हिंट्स मिल रहा है,
तो मैं वही करूंगा। वी हैव क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा, 1 and 2 इक्वल है ना, ये है गिवन। अभी बोथ साइड में मैं कुछ सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, तो बोथ साइड में एंगल 3 को ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है? बोथ साइड में अगर एंगल 3 को ऐड करूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अभी इसका वैल्यू क्या है, एंगल 1 + 3 मतलब ये BAC, और 2 + 3 का वैल्यू क्या है, DAE। नाउ इन वो जो मैंने लिखा था पहले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों में कौन कौन इक्वल है? AC, यहाँ पे देखो AC इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AD, ये तो गिवन है। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, मतलब अभी मैंने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है, तो वहां से मुझे ये दोनों इक्वल मिला। और नहीं तो इक्वेशन नंबर दे दो और फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 ऐसे कुछ लिखो। अच्छा, यहाँ तक हो गया। तो बस देखो ये क्या है, एस है, ये एस है और ये ए है। डेफिनेटली ये जो ए है ना, ये इंक्लूडेड एंगल है। कहाँ से मिलता है मुझे? लेफ्ट साइड में चले आओ, देखो AC एंड AB है, उन दोनों का कॉमन अल्फाबेट कौन है? A, तो बीच में, और यहाँ पे बीच में A है। राइट साइड में चले आओ, वहां पे भी A है, मतलब कॉमन अल्फाबेट कौन है? A, तो यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये दोनों इंक्लूडेड एंगल है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAE बाय SS, ठीक है। अभी इस पार्ट को रैप करना है, यहाँ पे बाकी पार्ट को कर देना है CPCDC फॉर्म को। क्या लिखोगे यहाँ पे? देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE बाय CPCDC। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, BC D के साथ इक्वल है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? BC कहाँ है? यहाँ पे है। इसका ऑपोजिट एंगल कौन है? ये वाला। ये किसके साथ इक्वल है? इस एंगल के साथ। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है? DE। सो BC इक्वल्स टू DE। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो नेम को अरेंज करके लिखो, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर दो, प्रूव हो जाएगा। ओके।